क्या आपको सचमुच ऐसा लगता है कि वो बात दोहराने की जरूरत है जो हर वक्त मेरी आंखों में होती है? तुम जानती हो खनक कि इस वक्त तुम्हारी आंखें क्या कह रही हैं? क्या? तुम्हारी आंखें ये कह रही हैं कि तुम्हें एक अच्छे काजल की जरूरत है। अगर इतना ही बुरा मेरा चेहरा है तो क्यों देख रहे हो? मत देखिए। ठीक है, नहीं देखता मैं। क्या आप सचमुच मेरा चेहरा नहीं देखेंगे? नहीं, अब मेरा मतलब है हाँ, तुम्हारा चेहरा मैं बिल्कुल नहीं देखने वाला। क्यों? क्योंकि तुमने अभी कहा था ना, जैसे आप मेरी हर बात मानते हैं। और नहीं तो क्या, मैं तुम्हारी तरह नहीं हूँ। जानते हो इस वक्त आपका चेहरा चढ़ चुका होगा, लेकिन इससे काम में कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। वैसे भी आप अकड़े हुए अच्छे लगते हैं। तुम्हें पता खनक, पहले ना मुझे सिर्फ तुम्हारा चेहरा इरिटेट करता है, लेकिन अब तुम्हारी आवाज ही परेशान कर रही है। आई एम सो हैप्पी, मैं इतना खुश हूं कि मैं ऑफिस जा रहा हूँ। क्या? ठीक है, ऑफिस जाइएगा। कम से कम आपसे छुटकारा मिल जाएगा, घर में शांति रहेगी। आप जब ऑफिस जाते तो ऐसा लगता है घर में बहार छा गई है, कोई परेशानी नहीं होती, बस निर्मल आनंद ही आनंद होता है। क्या हुआ? आप चुप क्यों हो गए? You know what, खनक, मुझे कहते हो बहुत अजीब लग रहा है, पर जब मैं ऑफिस में होता हूँ ना, तो तुम्हारी जो बकवास है ना, बहुत मिस करता हूँ। मेरी आवाज इतनी बुरी है तो आपको याद क्यों आती है? सिंपल है खनक, आदत जो पड़ गई है, आदत। तो आदत बदल दीजिए, सीधी बात है। ठीक है, तो फिर ये तय है कि आज के बाद तुम और मैं एक दूसरे से बात नहीं करेंगे, ओके? हम हर रोज सुबह यही तय करते कि बात नहीं करेंगे, पर शाम तक या तो हम गप्पे लड़ा रहे होते हैं या तो दिमाग लड़ा रहे होते हैं। एक काम करते हैं, वैसे भी आप ऑफिस में 5 घंटे से ज्यादा तो काम ही नहीं कर पाते, तो मैं आपको हर घंटे के लिए ऐसी 5 चिट्ठियां लिखूंगी। हाँ? चिट्ठी? क्यों पढ़ूं मैं तुम्हारी चिट्ठियां? क्या अब तक तुमने वो 3 शब्द कहे मुझसे? नहीं ना खनक? You know what? मुझे भी ना डैड और भैया की तरह होना चाहिए, बिल्कुल प्यार व्यार नहीं करना चाहिए। मैं तुम्हें इतना प्यार करता हूँ ना, तब जाके तुमने क्या कहते हैं उसे, मेरे साथ वो सुलूक, that's the word, ये सुलूक करती हो। उस रात जब मैं हिम्मत करके वो बात कह रही थी तो आप सुनना नहीं चाहते थे, गलती आपकी है। उस दिन मुझे कहने दिया होता तो मैं कब की कह चुकी होती। कैसा प्यार है यार ये, जो रुक रुक के चलता है। अपनी गलती पे लड़ने से अच्छा कि उससे कुछ सीखिए और सुधारिए। वाह, क्या कहा खनक, मुझे ना सीधा दिल पे लगा खनक। जा रहा हूं मैं ऑफिस। ऐसा नहीं है कि मैं आपसे प्यार नहीं करती, पर एक लड़की जो अकेले में वो 3 शब्द नहीं कह पाती, वो आपसे कैसे कहेगी? धुलवाड़ी में तो बड़ी शेरनी बन के घूमती थी, यहाँ शहर आके सारी हिम्मत छू हो गई। ये क्या है राहुल, ये क्या है? इतनी गलतियां? तुम्हारे पिताजी ने मेरे साथ 20 साल काम किया है, एक भी शिकायत का मौका नहीं दिया उन्होंने। गो एंड करेक्ट योरसेल्फ। पता नहीं आजकल की जनरेशन को क्या हो गया। लो मिस कॉल। पहले तो खत में भी पैरी पोना होते थे, और अब लोग मिस कॉल के जरिए बात करना चाहते हैं। कहां गया वो गुजरा हुआ जमाना जब सब कुछ कितना सुंदर होता था, जब गुड मॉर्निंग डैड। जब बच्चे नहीं होते थे। आइए मिस्टर जनरेशन नेक्स्ट, आइए। आज बड़ी जल्दी आ गए। कम ऑन डैड, सुबह सुबह शुरू मत होता। पुरानी आदतों को थोड़ा वक्त तो लगेगा ना सुधरने में, पर आई एम ट्राइंग। वैसे डैड, मुझे एक पुरानी फाइल मिली थी, पता नहीं आपके काम की है कि नहीं, एक बार देख। पुरानी फाइल मेरे किस काम की? डेट तो देखना चाहिए था, क्या है इसमें? हाँ पता नहीं डैड, ऐसा लगता है कि किसी जमाने में आपने एक मिठाई की दुकान खोलने का प्लान बनाया होगा।
रसमलाई की दुकान। लगता है ये फाइल आपके कोई काम की नहीं है। ओके, मैं इसे लेके जाता हूँ। शान, रुको शान, शान एक मिनट। शान, मुझे पढ़ने दो। ये फाइल शान, क्या करोगे डैड? फाइल पढ़ के शायद मैंने कुछ काम की हो ना। पुरानी है ना डैड? पुरानी है डैड। हाँ, कोई बात नहीं, शायद मैंने कुछ काम की हो शायद। वैसे भी आज मुझे गुजरा हुआ कल बहुत याद आ रहा है। क्या खंडेलवाल मिठाई की दुकान? तुम जाओ अपना काम करो। नहीं, क्यों पढ़ूं मैं उसकी चिट्ठियां? बुरे ढंग से मुझसे बात करती है। एक बार, क्या एक बार उसने मुझसे प्यार से कुछ कहा? नहीं। मुझे लगता है ना, उसे प्यार का मतलब पता ही नहीं क्या है, और ना ही वो जानना चाहती। शायद इसीलिए अब तक उसने मुझसे आई लव यू नहीं कहा। तो ब्लैंक है यार, खाली लेटर। क्या सचमुच मेरी आंखों को काजल की जरूरत है? जिसके बारे में सोचकर परेशान होती हूँ, उसका ख्याल दिमाग में आते ही मुस्कुराने भी लगती हूँ। मैं पागल हो गई हूँ। बस बहुत हो गया। मेरे दिमाग में ना मैं एक मोटा सा ताला लगाकर चाबी फेंक दी गहरे कुएं में। अब शांतनु का कोई ख्याल भी मेरे दिमाग में नहीं आएगा। शान, डैड। जी डैड। क्या बात है शान, कुछ परेशान लग रहे हो? परेशान? डैड वैसे यूजुअली तो मैं सबको परेशान करता हूँ, आज आपने मुझसे उल्टा सवाल पूछ लिया। यानी डैड सब ठीक तो ना? आप परेशान लग रहे हैं। नहीं, कुछ नहीं, ऐसे ही कभी कभी एक बात पूछनी थी। डैड मुझे भी आपसे एक बात पूछनी थी। हाँ तो पहले तुम पूछो। नहीं डैड, पहले आप। नहीं पहले तुम। पहले आप पूछ लो। नहीं पहले तुम पूछो। नहीं देखिए डैड आप हैं तो पहले डैड आप पूछ लो। कोई नहीं, बेटा तुम हो ना, पहले तुम पूछो। इट्स ओके डैड। नहीं पूछो। नहीं पूछो, कोई नहीं। ठीक है, पहले मैं पूछ लेता हूँ। ये खाली लेटर का क्या मतलब? तुम्हें कैसे पता? ऐसे बस ऐसे ही। यार गुड डे। पता नहीं आज क्या हो रहा है। गुड डे डैड।
देखा, मैं जानता था। खाली चिट्ठी का मतलब है खाली दिल, जिसमें मेरे लिए कोई प्यार नहीं। नहीं 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 नहीं, मैं कुछ और सोचती हूँ। मैं पढ़ती हूँ। ये क्या है? शायद शांतनु की चिट्ठी है। जिसकी बात पर नाराज हो रही हो, उसी की चिट्ठी पढ़ने जा रही हूँ। पर मेरी भेजी हुई चिट्ठी शांतनु को मिली, और मिली तो उन्होंने पढ़ी भी होगी। उसका मतलब तो समझ में नहीं आया होगा। कोरा कागज, मतलब मैं आपसे बात नहीं करना चाहती। मतलब तो समझ में आ गया होगा। बुद्धू है, पर इतने भी नहीं। हेलो, मैं खुशबू खंडेलवाल बोल रही हूँ। जरा अक्षय के कैबिन में कॉल कनेक्ट करना। मैम वो तो फैक्ट्री साइड पर गए हुए हैं। मैं अच्छी तरह जानती हूँ कि अक्षय इस वक्त फैक्ट्री में नहीं है। मुझे सच सच बताओ वो कहाँ है। सॉरी मैम, मैं तो नहीं जानती। लिसन, यू हैव 15 मिनट्स। मुझे अक्षय खंडेलवाल की पूरी इंफॉर्मेशन चाहिए कि इस वक्त वो कहाँ है, वरना तुम नई जॉब ढूंढ लेना। ओके? सारे पति एक जैसे होते हैं, खुद तो बाहर जाके ऐश करते हैं, और उनकी बेचारी बीवियां सोचती हैं कि मेरे पति परमेश्वर ऑफिस में मेहनत कर रहे हैं। रबिश। हो सकता है कि पेन की इंक खत्म हो। अच्छा, तो तुम चाहते हो कि बिना कुछ लिखे ही तुम्हें साफ सफाई का एक नंबर मिल जाए। मैं कितना बेवकूफ हूं यार। जो प्यार उसे है ही नहीं, उस प्यार का इजहार वो कैसे करेगी? थक गई होगी बेचारी। तभी तो कुछ नहीं लिखा। प्रिय शांतनु, उम्मीद है तुम्हें मेरी पहली चिट्ठी का मतलब समझ आ गया होगा। ऑफ कोर्स समझ आ गया। खाली चिट्ठी का मतलब मैं तुमसे बात नहीं करना चाहती, और मैं तुमसे प्यार नहीं करती। हाँ, ये मतलब ही है यार दुनिया। ओ, तो बात नहीं करना चाहती थी। खनक से इसके अलावा मैं और कोई उम्मीद रख भी नहीं सकता। अब हर कोई मेरी तरह जीनियस तो हो नहीं सकता। आई एम श्योर वो मेरे लेटर्स पढ़ रही होगी, यही सोच रही होगी। और जैसा मैं सोचता हूं, क्या वो समझ पा रही होगी मैं क्या कहना चाहता हूं? शायद। मैं अंग्रेजी की वो 3 और हिंदी के 3.5 शब्द तुम्हारे मुंह से सुनना चाहता हूँ। बुद्धू, इतना भी नहीं जानते कि हिंदी में प्यार के 2.5 अक्षर होते हैं, 3.5 नहीं। लो पढ़ो पढ़ो इस मेल मिलाप के चक्कर में। पता नहीं क्या सोच रहा था मैं। इस सेलफोन के जमाने में ये चिट्ठियों के लिए हाँ कर दी मैंने। हाँ, ट्राई करते हैं यार। कितना आसान होता है यार।
कितना आसान होता है। फोन उठाओ, नंबर डायल करो, बात करो। हेलो, सामने वाला तुम्हारी बात सुनता है, तुम बात कहते हो, कोई गलतफहमी नहीं रहती यार। और यहाँ पहले समझो कि सामने वाला कहना क्या चाहता, फिर पढ़ो कि क्या समझाना चाहता, फिर उन दोनों को मिला के इसमें से कोई सेंस दिखा। नॉनसेंस है। सुबह जिस तरह तुमने मुझे देखा, मुझे बहुत अच्छा लगा। सुबह यार, उसकी सुबह है, मेरी सुबह। मैं तो सुबह उठा ही नहीं था, तो फिर सुबह उसे किसने देखा? नहीं यार, देखा होगा तो मैंने देखा होगा, और कौन देखे? पर आज मैंने ऐसा क्या देखने जो उसे अच्छा लग गया यार, समझ में नहीं आता मुझे। वैसे कोई बात अच्छी लगती नहीं, और जब अच्छी लगती है तो याद नहीं रहती। सुबह हे भगवान, आपने लड़कियों को ऐसा क्यों बनाया यार? क्यों? डैड, मैं जो फाइल लेके आया था आपके ऑफिस में, कुछ इंपॉर्टेंट थी वो? कुछ काम की? नहीं, कुछ नहीं, कुछ भी नहीं। चलिए ठीक है, मैं काम करता हूँ, प्यून को भिजवा के वो फाइल उठवा लेता हूँ, ताकि वो फाइल कचरे में फेंक देगा। अब एक मिनट, ऐसा मत करो। अब नहीं, मतलब वो ऑफिस के लिए काम की नहीं, मगर मेरे काम की है। अच्छा, मेरी जिंदगी का सबसे इंपॉर्टेंट पार्टनरशिप अग्रीमेंट। डैड, इस पार्टनर के साथ हम अब भी बिजनेस करते हैं? हाँ, करते तो है, पर इतने साल की पार्टनरशिप पर थोड़ी सी वक्त की धूल जम गई है, तो उसकी वैल्यू अब भी वही है, सबसे ऊपर। तुम भी कुछ पढ़ रहे थे ना? जी डैड, वो ऐसा ही एक पार्टनरशिप का अग्रीमेंट था। वो पहले तो लगता था डैड कि ये पार्टनरशिप सिर्फ कुछ महीनों तक की है, अब लगता है डैड कि ये पार्टनरशिप जिंदगी भर चलेगी। डैड, ऐसा एक बात पूछनी थी। पूछो। डैड, पार्टनरशिप भी एक रिश्ता ही होता ना डैड? हाँ, और हर रिश्ते को संभालने के लिए थोड़ी सी मेहनत की जरूरत होती है। यू नो, लाइक भरोसा टाइप्स, यही याद दिलाने के लिए कि भाई हम तुम्हारे साथ हैं। हाँ, बात तो सही है, मगर अपने आप में देखने का नजरिया होता है। अब जिसे तुम प्यार करते हो, उसे हर 2 मिनट में जाकर तो नहीं कह सकते ना कि भैया आई लव यू। हाँ भाई, मैं जब खा रहा होता हूँ तब भी आई लव यू, नहा रहा होता हूँ तब भी आई लव यू, और सो रहा होता हूँ तब भी आई लव यू। न बोलने से प्यार कम थोड़े हो जाता है। डैड, आपने भी क्या कहा? आई लव यू। मिसाल दे रहा था। मिसाल दे रहे थे। भूल जा। भूल गया। I love you. बाल बच गए, मगर स्टोरी अच्छी थी। पार्टनरशिप। बाल बच गया यार, स्टोरी अच्छी थी, लेकिन I love you. I love you. यार, डैड की बात में पॉइंट तो है यार, कम से कम प्यार का एक रास्ता तो खुला।